किसी भी सीएमएस पे वर्क करने से पहले हमें उसके एडमिन पैनल को समझना होता है। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ शॉपिफाई के एडमिन पैनल के बारे में। तो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू डब्ल्यूएस क्यूब टेक यूट्यूब चैनल। आई एम पंजे माथुर। तो चलिए डायरेक्ट अपन अपने स्टोर पे चलते हैं। यहाँ पर अपन ने जो स्टोर क्रिएट करा था तो वो था wscube.myshopify.com। तो गाइस यहाँ पर आ चुका है मेरा स्टोर की वेबसाइट। यहाँ पर आपको एक डमी वेबसाइट मिली थी। जब अपन को अपने एडमिन पैनल पर जाना है तो आपको यहाँ पर अपने यूआरएल के एंड में लिखना है एडमिन। एडमिन से क्या होगा, आप अपनी वेबसाइट के अपने ई कॉमर्स स्टोर के एडमिन पैनल पे चले जाओगे। यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में जो भी फ्रंट पेज मिलेगा उसकी यहाँ पर आपको सबसे पहले बताएगा कि आपको कोई प्लान सेलेक्ट करना है तो आप यहाँ पर अपना प्लान सेलेक्ट कर सकते हो। आपको कोई क्वेरीज हो शॉपिफाई से रिलेटेड तो आप यहाँ पर हेल्प सेंटर पे जा सकते हो। और बहुत सारी चीज़ें की, जैसे आपको कोई प्रोडक्ट ऐड करना होगा, आपको अपने ऑनलाइन स्टोर को डिज़ाइन करना है, अपना डोमेन ऐड करना है, तो वो आप यहाँ पर कर सकते हो। अब आप यहाँ पर लेफ्ट साइड में आप देखोगे तो आपको यहाँ पर नेविगेशन बार मिलेगा जो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक एडमिन पैनल के अंदर। तो यहाँ पर जो अपना फर्स्ट है वो है आपका ऑर्डर्स। कि जब अपन ऑर्डर्स पे चलेंगे तो यहाँ पर आपको वो सारे ऑर्डर्स मिलेंगे जो आपके कस्टमर्स ने प्लेस करे हैं। यानी कि आपको यहाँ पर वो सारी डिटेल्स मिलेंगी जो आप कस्टमर्स आपके और आपके प्रोडक्ट से चाहता है। यानी कि आपका प्रोडक्ट का कुछ कलर्स हो तो वो आपको यहाँ पर अवेलेबल होगा कि आपको उसकी कितनी क्वांटिटीज में चाहिए, किस कलर्स में चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको इस ऑर्डर्स वाले टैब के अंदर मिलेंगी। उसके बाद में अगर अपन बात करें प्रोडक्ट्स की तो यहाँ पर अपन प्रोडक्ट्स पर चलेंगे। तो प्रोडक्ट्स में आप यहाँ पर अपना मैन्युअली प्रोडक्ट्स ऐड करोगे कि आपको कौन कौन से प्रोडक्ट्स अपनी वेबसाइट पर डिस्प्ले कराने। तो यहाँ पर आप अपना कोई सा भी प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो, प्रोडक्ट का कलर, उसका वेरिएंट, उसके बारे में कितने प्रोडक्ट्स आपके पास अवेलेबल है, वो सारे प्रोडक्ट्स आप यहाँ पर डिस्प्ले करा सकते हो। उसके बाद में अगर अपन चलें तो यहाँ पर आपको मिलेगा कस्टमर्स। तो कस्टमर्स क्या रोल प्ले करता है? कस्टमर्स यानी कि आपके यहाँ पर जितने भी कस्टमर्स आएंगे, यानी कि जिन जिन भी कस्टमर्स ने आपकी वेबसाइट पे लॉगिन करा होगा, वो उनकी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिलेगी। यानी कि उनका नाम क्या है, उनकी ईमेल आईडी, उसके बाद में उन्होंने आपको कोई डिस्क्रिप्शंस लिख के आपको कोई साइन इन करा होगा तो वो आपको यहाँ पर विजिबल हो जाएगा। उसके बाद में आएगा, अपन चलते हैं यहाँ पर अपने एनालिटिक्स पर। एनालिटिक्स पे आपको यहाँ पर बताएगा कि आपकी ओवरऑल सेल्स कितनी हुई है। आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो कि सेल्स आप कितने से कितने दिन के बीच में आपकी सेल्स कितनी हुई है, आपके ऑनलाइन स्टोर का सेशंस कितने हुए हैं। उसके बाद में रिटर्निंग कस्टमर रेट, यानी कि एक कस्टमर ने आपके यहाँ से परचेज करा तो वो आपके स्टोर पे सेकंड टाइम्स आया है या नहीं, और वो कितने कस्टमर्स आए वो आपको परसेंटेज में पता लग जाएगा। एंड जो भी एवरेज ऑर्डर की वैल्यू कितनी आ रही है, इसके बारे में आपको मैं नेक्स्ट सेशंस में बताऊंगा इन डेप्थ में कि अपन ये एनालिटिक्स क्या है, रिपोर्ट्स किस तरीके से क्रिएट हो रही है और लाइव व्यू किस तरीके से मिल रहा है मेरे को। उसके बाद में अपन चलते हैं यहाँ पर मार्केटिंग पर। मार्केटिंग में अपन को बताएगा कि अपनी जो ओवरऑल सेल्स हो रही है, अपनी जो ओवरऑल सेल्स हुई है वो कितनी हुई है, मार्केटिंग कॉस्ट कितनी है, अपनी इस पे कैपिटल कितना है, वो सारी चीजें अपन को यहाँ पर पता चल जाएंगी। उसके बाद चलते हैं अपन डिस्काउंट्स पर। डिस्काउंट्स का मतलब होता है कि आपका कितनी प्राइस है और उसको आप कितने डिस्काउंटेड प्राइस पर, यानी कि कितना कट ऑफ करके आप उसको एक्चुअल प्राइस पर सेल कर रहे हो। तो यहाँ पर आप अपने खुद के डिस्काउंट कोड्स भी जनरेट कर सकते हो। उसके बाद में आप देखोगे तो यहाँ पर है एक ऐप जिसका नाम है एडवांस कैश ऑन डिलीवरी। यानी कि ये एक ऐप है जिसके थ्रू आप कैश ऑन डिलीवरी को यूज कर सकते हैं। एप्स का मतलब हुआ कि आप किसी भी थर्ड पार्टी एप्स को यूज कर आप अपनी वेबसाइट पर इंटीग्रेट करा रहे हो। यानी किसी ने कुछ मेगा मेन्यू बनाया या किसी ने कुछ भी एक पर्टिकुलर चीज बनाई, आप उसको बस अपनी वेबसाइट पर यूज कर रहे हो। उसके बाद में है आपका ऑनलाइन स्टोर। ऑनलाइन स्टोर पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी जो आपकी वेबसाइट को डिजाइनिंग की पार्ट पर लेकर जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे आपको यहाँ पर थीम मिलेगी। थीम का मतलब है कि आपका लेआउट। अभी का अपना जो वेबसाइट का लेआउट है वो है कुछ इस टाइप। यहाँ पर ये बस एक नॉर्मल सा लेआउट है, इसको कस्टमाइज करना वो आप यहाँ पर आकर इस चीज पे कस्टमाइज करा सकते हो। उसके बाद में आता है अपना ब्लॉग पोस्ट। ब्लॉग पोस्ट यानी कि आप किसी चीज के बारे में, किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या किसी भी कैटेगरी के बारे में आप कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो तो आप यहाँ पर अपने ब्लॉग पोस्ट कर सकते हो। उसके बाद में आता है आपका पेजेस। यानी कि आपने किसी भी कैटेगरी के पेजेस बनाए या फिर आपने किसी भी, जैसे कि होम का पेज हुआ, अबाउट का पेज हुआ, कॉन्टेक्ट्स, उसके बाद में आपके प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पर वो आप उसके पेजेस यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद में आता है आपका नेविगेशन।
नेविगेशन का मतलब है यहाँ पर जो भी चीजें आ रही है जैसे कि होम, कैटलॉग, कॉन्टेक्ट अस, तो ये है आपके नेविगेशन, जिसको अपन नेविगेशन बार्स बोल सकते हैं। उसके बाद में आता है प्रेफरेंसेस। प्रेफरेंसेस के अंदर आप बहुत सारी चीजें डाल सकते हो, जैसे कि आपको अपना कोई टाइटल या मेटा डिस्क्रिप्शन डालना हो, आपकी कोई इमेज वगैरह इंसर्ट करानी हो, सोशल शेयरिंग इमेजेस। उसके बाद में गूगल एनालिटिक्स, जो अपन आगे सारे इसके रिगार्डिंग बात करेंगे। उसके बाद में आती है अपनी यहाँ पर बॉटम लेफ्ट में सेटिंग्स। सेटिंग्स का मतलब है कि आप किस तरीके से अपने शॉपिफाई की सेटिंग्स को कस्टमाइज करा सकते हैं, यानी कि आपको अपने प्लान्स के रिगार्डिंग सेटिंग्स आप चेंज करा सकते हो, बिलिंग, यूजर एंड परमिशंस एंड सो ऑन। तो यहाँ पर आप उन सब चीज़ों को चेंजेस या फिर इम्प्लीमेंट करा सकते हैं।